चलिए आज हमारा टॉपिक है यूनिट आपका 6 डी सोल्यूशन ऑफ द फर्म। अब वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास है साझेदारी फर्मों का समापन। बात समझिएगा, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट आप टॉपिक पर क्लियर करिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपको विशेष तौर पर इस चर्चा का विषय कि ये खासकर अक्सर इस चैप्टर से थ्योरिकल पार्ट्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और एग्जेक्टिव भी बहुत अच्छा आता है। सरल चैप्टर है। कंडीशन क्या होता है, आगे फर्म का समापन का मतलब क्या होता है, फर्म का समापन का मतलब क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्लियर करो यहाँ, आप हमारे पास क्लियर करिएगा। पहले बात तो आपने जैसे पढ़ा साझेदारी, आप पार्टनरशिप पढ़े। पार्टनरशिप के बाद कंडीशन आपकी क्या आई, पार्टनरशिप में आप रिकॉन्सिलिएशन पढ़े, फिर उसके बाद आपने पढ़ा एडिशन पढ़ा, फिर आपका रिटायरमेंट या डेट पढ़ा। अब सवाल ये होता है कि आपका पार्टनरशिप भी चला, एडमिशन भी चला, डिसोल्यूशन मतलब होता है फर्म भी समाप्त हुआ। तो सवाल ये होता है कि फर्म जो समापन होती है, फर्म की जो समापन की प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है, क्यों फर्म का समापन किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। फर्म का समापन का एक ही तात्पर्य होता है कि अब हम आपके साथ काम नहीं करना चाहते। पहला ऑर्डर भाई, फर्म समाप्त होना का मतलब होता है यदि आप सब लोग नहीं काम करेंगे तो स्वाभाविक हमारे पास फर्म समाप्त हो जाएगा। पहले बात तो जितने भी कंडीशन होते, पार्टनरशिप के सारे रूल्स क्लोज कर दिए जाते हैं, पार्टनरशिप के लीगल कंडीशन क्लोज कर दिए जाते हैं, जो आपके शेयर मार्केट प्रॉफिट रहते हैं उसको भी क्लोज कर दिया जाता है, तो फर्म अपने आप क्लोज हो जाता है। पहला सवाल हमारे पास, पहली कंडीशन हमारे पास बनती है, पहला ऑल पार्टनर रिटायरमेंट ले लें, ये छोड़ना चाहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा वर्ड हमारे पास इसी में आपका दूसरा वर्ड है कि सभी के डेथ हो जाए, मृत्यु जिसे कहते हैं, कोई रिटायरमेंट हो जाए, सभी की मृत्यु हो जाए तब, या लगातार कंटिन्यूसली लॉसेस होता रहे। हाँ भाई, आपका लॉसेस होता रहेगा तब भी आप फर्म को मजबूरन आप क्या करोगे, फर्म को बंद करोगे। कहने की जरूरत नहीं है, मजबूरी में आप बंद करोगे, इसमें कोई इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। अगला पॉइंट हमारे पास आता है, कंडीशन हमारे पास बन जाती है अनलीगल। अनलीगल का मतलब होता है अवैधानिक, जिसे हम कहते हैं अवैधानिक हो, तो जैसे मान ली कानून के नज़र में वो गलत, तो आप बंद करो या ना करो, पर क्या करेगा, ऑटोमेटिक सरकार क्या करेगी, बंद कर देगी, तभी फर्म बंद हो। या कभी कभी पागल या दिवालिया कोई पागल है, तो इसमें भी क्या होता है, फर्म की अपनी कंडीशन बन जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फर्म का समापन का मतलब होता है, जब फर्म का समापन का मतलब होता है आपका और फर्म से संबंध बिल्कुल क्लोज। जैसे आपकी विद्यालय बंद हो जाए तो आपको अलग करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आप दूसरी विद्यालय में चले जाते हैं। पर यदि आप जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि विद्यालय बंद हो जाए, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल, ध्यान रखिएगा। फर्म यदि साझेदारी से एक दो बंदे निकलते हैं तो साझेदारी आपस में संबंध खत्म होता है, पर फर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान रखिएगा। फर्म के समापन पर साझेदारी ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है, पर एक दो बंदे निकलने पर फर्म कोई खत्म नहीं। जैसे मान लीजिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं, एक दो बच्चे चले भी जाते हैं, क्या कोचिंग बंद होती है, कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। यदि कोचिंग ही बंद हो जाए तो ऑटोमेटिक आपको मजबूरी में क्या करना पड़ेगा, दूसरी इंस्टीट्यूट देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पढ़ना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास साझेदारी, अब हमारे पास साझेदारी का मतलब एक वर्ड में समझ में आया, सभी की मृत्यु हो जाए तब साझेदारी बंद हो जाएगी, सभी पागल हो या दिवालिया हो जाए तब आप अपने आप को बंद करना पड़ेगा फर्म में, या लगातार हानि होती रहे तब भी आप फर्म कब तक चलाओगे, लगातार हानि होगी तो भी आप क्या करोगे, फर्म बंद कर दोगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खास पहलू। दूसरा चीज इंपॉर्टेंट हमारे पास, अब देखो पहला तो क्लियर हुआ, पहला सभी किसी के वाला सब अलग होना चाहते हैं इच्छा के अनुसार, या फिर सभी की मृत्यु हो जाए, या फिर लगातार हानि हो जाए तब, ये सारी चीजें हमारे पास क्या होता है, बन जाती है। तो समझ में आया, पार्टनरशिप विघटन, विघटन का मतलब होता है समापन, समापन का मतलब होता है समाप्ति, लास्ट क्लोजिंग। तो हम जब देखो हम कार्य भी किए, कंडीशन भी हुआ, सब कुछ, फर्म का समापन समझ में आया। फर्म का समापन एक शब्द में ले लो, जब आपस में सबका संबंध अच्छा ना हो, रिलेशनशिप सबका अच्छा ना हो, तब भी आपके फर्म। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, परिवार में चाचा काका दादा 3 लोग हैं, तीनों लोग आपस में हिस्सा बांटते कब हैं, जब आपस में विवाद हमेशा होता रहता है तब। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है।
और जब कोई विवाद नहीं होता, कोई कारण नहीं होता, ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बना रहता है। ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेस्ट कंडीशन। तो हमारे पास वैल्यूएशन हो जाती है। ठीक है, आया। तो अब हमारे पास कारण समझ में आ गया, कारण भी समझ में आ गया। अब हमारे विघटन के सब मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, विघटन के समापन की विधियाँ। विघटन के समापन की विधियाँ पहला आता है समझौते द्वारा। समझौते द्वारा समापन का मतलब क्या होता है? ये बहुत ही अच्छा होता है समापन। समझौते द्वारा समापन का, जैसे मान लीजिए घरे में ही मान लें फर्म को बंद करना है, तो फर्म बंद करना है तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है? फर्म आप कैसे बंद करेंगे? फर्म में आप बंद तब करेंगे जबकि आपको समझौते द्वारा समापन के बाद आपस में बैठकर बातचीत करके, जैसे परिवार में ही आपका हिस्सा बढ़ता है तो चाचा दादा बड़े लोग जो बुजुर्ग होते हैं सब लोग बैठकर क्या करते हैं, आपस में सलूशन लेते हैं कि भाई मान लीजिए थोड़ा बहुत कम हो रहा है तो आपस में मैनेज कर लिया जाए। जो जिसके पास कुछ नहीं उसको थोड़ा ध्यान दिया है। जैसे मान लीजिए आपके चाचा ही मान लीजिए खेती करते हैं, आपके पापा सर्विस में हैं, तो खेती करने वाला बंदा को कम से कम उसको अच्छी खेती दीजिए, नहीं वो तो बेचारा मर जाएगा। तो स्वाभाविक बात है कि इन बिंदुओं को द्वारा समझौता होता है। समझौता समापन समझ में आए, आपस में बातचीत करके बता करके समझौता समापन सबसे बेस्ट माना जाता है। फिर आकर दूसरा पॉइंट है इमरजेंसी। इमरजेंसी का मतलब होता है अनिवार्य समापन। अनिवार्य समापन कैसे होता है? अनिवार्य समापन पॉइंट समझिएगा, इधर देखो। अनिवार्य समापन का मतलब होता है यह सब मान लीजिए प्राकृतिक आपदा आ जाए, मजबूरी बांटना पड़ेगा, जैसे कोरोना काल आया था। फिर आपका दूसरा कंडीशन क्या हो जाए? सभी की मृत्यु हो जाए, ये भी आपका कंडीशन में हो जाए, बढ़ जाए, या कानून के नज़र में अवैध घोषित है, ये इमरजेंसी तुरंत लगेगा। जैसे कोरोना काल में क्या हुआ, इमरजेंसी लग गया, पूरे भारत देश को बंद करा दिया गया। इस तरह से इमरजेंसी कभी भी पीरियड आ सकती है और कभी भी फर्म को बंद किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कानून के नज़र में घोषित हो अवैध, तो आए कानून ने क्या कर दिया, 5 मिनट बंद करके चली गई, अब फर्म तो बंद हुआ ना, ये सबसे बड़ी चीज़। तीसरा पॉइंट हमारे पास सहयोग समापन। सहयोग का मतलब होता है अपना आपका हमारा खुशी का टाइम है, सबसे बड़ी चीज़ कि हमारा आपका काम। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप 12th के स्टूडेंट है, हमारा आपका संबंध 1 साल का है, हमने आपका सिलेबस पूरा कर दिया, हमने आपको पढ़ा लिया, टेस्ट दिया, आपको अच्छी से तैयारी करा दिया। अब उसके बाद हमारा पहला सवाल क्या उठता है? पहला सवाल ये उठता है कि हम आपके बीच में क्या करें, आप अपना काम, हमने आपका सिलेबस खत्म किया, आप पढ़ भी लिए और आप क्या करें, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। ये हमारा क्या हुआ, सहयोग समापन होता है। तो ये सबसे अच्छा है कि कभी कभी क्या होता है, जैसे हम आपस में काम कर रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है आपस में हम काम कर रहे हैं तो क्या हुआ, समय पूरा हो गया, काम भी अच्छा हो गया, हम आपके साथ अगला काम नहीं करना चाहते, ये हमारा सहयोग समापन। फिर इंफॉर्मेशन कंडीशन। सूचना द्वारा समापन का मतलब क्या होता है? सूचना द्वारा समापन का मतलब क्या होता है, सब जानते हैं सूचना। देखो जैसे आपका, जैसे मान लीजिए घर में छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए सूचना के बारे में। घर में आप कोई फंक्शन होता है, आपके मेन लोग जैसे चाचा मामा पापा लोग, बड़े पापा, घर के बच्चे जो बच्चे होते हैं, उनको ये देखा जाता है कि इनका एग्जाम तो नहीं फंसा, पेपर तो नहीं हुआ, इस कारण से उनको क्या होता है, लिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बार बार आपको उनको क्या होता है, इन्फॉर्मेशन करके बात को डिसीजन दिया कि हाँ यार इस टाइम को डेट बनाई जाए जिससे सब प्रेजेंट हो सके। उसी तरह से जब फर्म को समाप्त किया जाता है, तो जैसे मान लीजिए कभी कभी पार्टनर बाहर भी रह सकते हैं, तो सभी पार्टनर को इन्फॉर्मेशन करना, चाहे मीडिया द्वारा, चाहे इन्फॉर्मेशन द्वारा, चाहे व्हाट्सएप ट्विटर जिसके माध्यम से हो, या आपको सूचना करना कंपलसरी होता है। यदि मान लीजिए उसका हिस्सा आप बांट दिए, सामने वाला उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो स्वाभाविक दोबारा बांटना पड़ेगा। इसलिए सभी को सूचना दी। यदि वो सामने वाला नहीं आ रहा है, उसकी कमी है, बट वो कह सकता है कि सर बांट लीजिए, आप आपस में आप लोग हिस्सा बांट लीजिए, जो भी देंगे हमें एक्सेप्ट है, या ये कहेगा तब फिर आप बांट सकते हैं, या नहीं फिर उसको प्रेजेंट करना जरूरी है। ये आपका सूचना द्वारा समापन। फिर ऐसे कुछ होता है समापन, जैसे हमने पहला पढ़ा समझौता द्वारा समापन, अनिवार्य डिसीजन, फिर आपका ये सहयोग, फिर सूचना। 4 पॉइंट। एक आता है जो मान लीजिए इन सब से डिसीजन ना हो पाए, तो एक न्यायालय द्वारा समापन, कोर्ट कचहरी जिसे कहते हैं। जैसे आपस में बैठ कर बात कर, नहीं मारपीट हो गई तो कोर्ट कचहरी पहुंच जाते हैं, उसका कोर्ट कचहरी से निर्णय होता है। तो आपका कोर्ट, ये मतलब होता है सबसे इंपॉर्टेंट। तो हमारे पास दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है, कंडीशन बात करें, चर्चा करें, तो हमारे पास पहला पॉइंट हमारे पास ये आता है कोर्ट में पहला, जैसे मान लीजिए कोई पागल हो गया, बार बार उसको निकाल रहे हो, वो अंदर आ रहा है, आप फर्म में अच्छा काम नहीं करने दे रहा है, तब आप डिसीजन ले सकते हैं। या कोई अनलीगल काम कर रहा है, अनलीगल काम कर रहा है, तब भी उसको आप निकाल सकते हैं। नहीं निकल रहा है आपस में, तो कोर्ट कचहरी की मदद आप ले सकते हैं, कोर्ट से आप उसको बाहर कर सकते हैं।
या जिस काम के लिए रखे हो अयोग्य साबित हो गए। जैसे मान लीजिए आपको जॉब लगी, अब पता चला आप जॉब लगी पर आप वो काम नहीं कर पा रहे, तो भी आपको क्या करेगा, उसके पूरे राइट्स है आके वो आपको निकाल सकते हैं। फिर है ना, फिर अब हमारे पास ये सारी चीज़ें हमारे पास अनलीगल बढ़ जाए। समझ में आया? ये टॉपिक हमारे पास 3-4 पॉइंट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है कि जैसे साझेदारी समापन, ये हमारे पास फर्म समापन और पार्टनरशिप समापन। अब हमारे पास पार्टनरशिप, साझेदारी और फर्म, इन दोनों डिफरेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछता है, समझिएगा। साझेदारी समापन में सबसे पहला पॉइंट, इसमें 1 या 2% निकलते हैं। साझेदारी जब खत्म होती, चाहे छोड़कर कोई चाहे या रिटायरमेंट हो, केवल 1 या 2% क्या होता है इसमें निकलते, बन जाएगा कितने परसेंट, 1 या 2। इसमें क्या होता है, सभी साझेदार निकल जाते हैं। सभी फर्म से क्या होता है, सभी साझेदार अपने आप ऑटोमेटिक निकल जाते हैं। बात क्लियर हुआ? पहला इसमें कितने निकलते हैं, 1 या 2, इसमें कितने निकलते हैं, सभी निकल जाते हैं। बात समझ में आई? अगला तीसरा पॉइंट हमारे पास, दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है, देखो साझेदारी समापन में क्या होता है, साझेदारी समापन पर जो आपका साझेदारी समाप्त होती है तो फर्म समाप्त नहीं होता। फर्म हमारे पास क्या होता है, फर्म समाप्त हमारे पास नहीं होता। अब हमारे पास फर्म समाप्त नहीं होता, सबसे बड़ी चीज, पर यदि फर्म समाप्त होगा तो साझेदारी ऑटोमेटिक समाप्त होगी। बस समझ में? अभी समझा रहे थे स्टार्टिंग में, साझेदारी समापन पर फर्म समाप्त नहीं होता, पर फर्म समाप्त होने पर साझेदारी ऑटोमेटिक समाप्त होता है। एक और पॉइंट, साझेदारी समाप्त होता है, साझेदारी समय 1 या 2% बनते हैं, 1-2% निकलते हैं। पर साझेदारी में जैसे रिटायरमेंट हुआ, डेट हुआ, तो कौन सा फर्म बनाते हैं आप लोग, पुनः रिवैल्यूएशन अकाउंट। कौन से अकाउंट, जैसे पुनः मूल्यांकन खाता कहते हैं, क्या कहते हैं। और जब फर्म खत्म होता तो क्या बनाते हैं हम, रियलाइजेशन। एक और चीज ध्यान रखिए, फर्म का समापन, ये जो आपका ये फर्म समाप्त होता है, फर्म केवल एक बार समाप्त होता है, साझेदारी कभी भी किसी भी टाइम में समाप्त हो सकती है। फर्म समापन क्या होता है, केवल एक बार, जब आपको फर्म क्लोज आए समझ में। जैसे इसमें आपका ये दोनों डिफरेंट, आपका इसमें टॉपिक आपका वसूली खाता बनता है, तो उसको टॉपिक हम बाद में चर्चा करेंगे, ये आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। फर्म का समापन जो होता है किसी भी साझेदारी के अकॉर्डिंग नहीं होता, ये ऑलरेडी फर्म को जब क्लोज किया जाता है, आपस में रिलेशन सब पूरे खत्म हो जाते हैं, तब फर्म का समापन होता है, ठीक है। चलिए अगला वीडियो में अगली बात करेंगे।